केवल साधु संत नहीं, अगर किसी आम सनातनी व्यक्ति ने भी सनातन रक्षा के लिए कार्य किया, ये जितनी भी जिहादी और धर्मांतरण गैंग है, ये सारी की सारी उनके ऊपर भारी हो जाती हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं, उन्हें किसी न किसी विवाद में फंसाने का कार्य ये लोग करते हैं। तो बाबा जी सुनो, हम कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सैनिक बन के साथ लड़ेंगे, हम सैनिक बन के साथ लड़ेंगे तुम्हारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं बाबा, आस्था है लोगों की बाबा में, या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड पढ़ के लोगों को ये बता देते हैं कि आपके चाचा का क्या नाम है, आपके भाई कौन सी नौकरी करते हैं और आपके बेटे किस स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि जिस तरीके से लोग टीवी पर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो एक कला है, ये कला दिमाग पढ़ लेने की है, और मिनटों में दिमाग पढ़ के हम ये बता देते हैं कि क्या आप मन में सोच रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या इसी कला को लोगों को इसी कला के द्वारा जोड़ रहे हैं, इसी कला को दिखा रहे हैं, या फिर सच में कोई आस्था धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर है, लोगों की धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति है। सर क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बाबा तो दिमाग पढ़ लेते हैं। देखिए, जो ये रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं ना कि बाबा तो दिमाग पढ़ लेते हैं, मैं उस बिटिया का ना एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो आजकल दिमाग पढ़ पढ़ के लोगों के जवाब दे रही है। ये देखो वो बिटिया, कैमरामैन साहब से कहूँगा जरा एक बार दिखाना है ये बिटिया किसके साथ दिख रही है, ज़रा देखो। ये लोग बताएंगे कि हमारे बाबा दिमाग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ लेती होंगी, मैं मानता हूँ ये जादूगर हैं, ये पढ़ लेती होंगी। लेकिन कौन है ये फोटो जो आपने? ये वही है मानवी जी, जो आजकल सुहानी जी जो है, ये आजकल छाई हुई है कि हम माइंड रीडिंग करके आपके बारे में बता देंगे। हमारे सीधा एक सवाल है, बाबा चमत्कारी हैं या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। बाबा सनातन रक्षा के लिए बात करते हैं और सनातन रक्षा के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, सनातन धर्म और हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं। यही हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ा काम है। और जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए साफ संदेश है कि आप भी अब सनातन रक्षा में बोलना शुरू कर दो, क्योंकि भारत के अंदर हमने वो दौर भी देखा जब हिंदू कहते थे ना खड़े होके कि हमारे साधु संत नहीं बोला करते हैं। अरे आज हमारे हिंदुओं साधु संत बोल रहे हैं, साधु संत हिंदू राष्ट्र का आगाज कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो आज आपके सामने कुछ जरा से जो देश हित और सनातन विरोधी की विचारधारा रखते हैं, वो लोग अपने एजेंडे को लेकर चलाने के लिए हमारे बाबा को टारगेट कर रहे हैं। आज देश के अंदर इतने बड़े स्तर पे धर्मांतरण हो रहा है। अरे भाई, हम तो एक बात जानते हैं कि चादर और फादर निकट ना आवे जब नाम धीरेन्द्र शास्त्री सुनावे। सीधी सी बात है। आज ये देश के उन धर्मांतरण गैंग के लिए एक संदेश है सीधा सीधा, और हिंदुओं ये तुम्हारे लिए भी संदेश है। और मैं आज बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति के लिए अगर कोई हीरो है तो वो आमिर खान, पठान और ये नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए हीरो केवल और केवल बागेश्वर धाम के बाबा और नुपुर शर्मा और टाइगर राजा हैं। ये हमारे लिए हीरो हैं। क्यों? क्योंकि ये धर्म रक्षा में कार्य कर रहे हैं। ये लोग सनातन को एक करके हिंदू राष्ट्र के आगाज के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित हैं और संकल्पित होके अपने बागेश्वर धाम के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे? बागेश्वर वाले बाबा का ये कहना है कि मैं सनातन को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टारगेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने की या सनातन को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह सत्य है कि जब जिसने भी केवल साधु संत नहीं, अगर किसी आम सनातनी व्यक्ति ने भी सनातन रक्षा के लिए कार्य किया, ये जितनी भी जिहादी और धर्मांतरण गैंग है, ये सारी की सारी उनके ऊपर भारी हो जाती हैं, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती हैं, उन्हें किसी न किसी विवाद में फंसाने का कार्य ये लोग करते हैं। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि बाबा तो पाखंडी हैं, बाबा तो गुमराह करके लोगों को जोड़ रहे हैं, बाबा तो इस तरीके से आज कर रहे हैं, लेकिन कल फिर बाबा साल में 6 महीने में ये बाबा भी जेल चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक कहावत सुनिए, आज आपको बताते हैं। कांग्रेस के राज के समय में कांग्रेस ने एक कहावत बोली थी कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती पे
भूचाल थोड़ा बहुत आता है। तो बाबा सनातन के वो बड़े वृक्ष हैं कि अगर उसे गिराने का सोच भी लिया किसी ने तो याद रखना धर्मांतरण गैंग वालों, धरती पे भूचाल ही नहीं वो तूफान आएगा कि इस देश के अंदर केवल हिंदू राष्ट्र के साथ आगाज उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये आज हम आपसे कह दे रहे हैं। हमें मत छेड़ो, हम लोग अपने धर्म रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, अपनी सनातन रक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी इसके बीच में आएगा वो अब अंजाम भुगतेगा, क्योंकि हम लोग केवल सनातन रक्षा में ही काम करेंगे। हमारे देश का भविष्य केवल अगर उसके लिए हमारी सनातन पीढ़ी की सुरक्षा के लिए अगर कुछ है तो वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प है। और बाबा ने एक नारा भी दे दिया है कि हिंदुओं साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो बाबा जी सुनो, हम कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सैनिक बन के साथ लड़ेंगे, हम सैनिक बन के साथ लड़ेंगे तुम्हारे। तो बागेश्वर धाम में ऐसी आस्था और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रति ये प्रेम आप देख सकते हैं। इनका ये कहना है कि बाबा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा पाखंडी है, बाबा झूठे हैं, बाबा गुमराह कर रहे हैं, और अब कुछ लोगों का ये कहना है कि बाबा माइंड रीडर हैं और दिमाग पढ़ के ये बता देते हैं कि बाबा जो कह रहे हैं आपके चाचा का क्या नाम है, आपके भाई का क्या नाम है, ये बड़ा सवाल अब उठ गया है। लेकिन लोगों की आस्था है और आस्था के चलते ही लोगों का ये कहना है कि बाबा चाहे चमत्कारी हैं या नहीं हैं, कोई चमत्कार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हम लोगों को यानी कि ये जो कह रहे हैं सनातन के लोगों को जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं और सनातन के लोग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।